हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप, जो कि आपके घर के काम को तो आसान बनाएगी ही, साथ ही ये आपके हजारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो इस तरह से ये तकिए के कवर को लेकर है। इस तरह से हमें एक तकिए का कवर ले लेना है जो हम काम में नहीं लेते हैं। इस तरह से आपको एक तकिए का कवर ले लेना है और अब हमें इस तरह से एक कोई भी हैंगर ले लेना है और हैंगर को इस तरह से ये तकिए के पीछे वाले हिस्से में इस तरह से लगा देना है और ये तकिए का जो ये कवर का ऊपर वाला हिस्सा है उसको इस तरह से ये पीछे की साइड में फोल्ड कर देना है। और अब हमें इस तरह से दो पिन लेनी है और इसके दोनों साइड में इस तरह से ये पिन को अच्छे से लगा देना है, जिससे कि ये बिल्कुल भी नहीं निकले। आप यहाँ पर इसे सुई धागे की हेल्प से सिल भी सकते हैं या फिर मशीन से भी सिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पिन को अच्छे से लगा दिया है, जिससे बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा ये बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर बन के बिल्कुल तैयार है। तो हमें अब क्या करना है कि इस तरह से इसे ये गेट के पीछे इस तरह से टांग देना है। और हम इसका क्या यूज करेंगे, हमारे घर में हमारे पास काफी कपड़े धुलने वाले होते हैं जो हम नहीं धुलते हैं और उनको एक साइड में ऐसे ही रख देते हैं किसी चेयर पे या फिर ऐसे ही हम रख देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो ये तकिए की कवर का जो ऑर्गेनाइजर बनाया है, तो इसमें जो भी हमारे घर के धुलने वाले कपड़े हैं तो उनको हम इस तरह से रख सकते हैं, जिससे हमारे कपड़े हैं वो भी हमें एक साथ मिल जाएंगे जब भी हमें कपड़े धोने होंगे और ये घर में इधर उधर कहीं भी बिखरे हुए पड़े नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हम हमारे धुलने वाले कपड़ों को इस तरह से इसमें डाल के रख सकते हैं और बस इस तरह से इसके ऊपर से हम जो भी हमारे कपड़े हैं जो हम गेट के पीछे टांगते हैं तो वो भी हम टांग सकते हैं, जिससे ये कवर है ये भी बिल्कुल नहीं दिखेगा और हमारे कपड़े हैं वो भी इसमें सेफ रखे रहेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये कंबल को लेकर है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में हम जब भी एसी चलाते हैं तो इस तरह के कंबल को ओढ़ने के काम में लेते हैं जो थोड़े पतले होते हैं और बस हम सुबह उठने के बाद इस तरह से इनकी नॉर्मली खड़ी करते हैं और इस तरह से हम रख देते हैं, जिससे ये रखे हुए भी अच्छे नहीं लगते हैं। आज मैं इनको रखने का आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से कोई भी कुशन कवर ले लेना है जो आपके पास एक्स्ट्रा कुशन कवर, और बस इस तरह से ये कंबल को इस तरह से इसकी घड़ी कर लेनी है और कुशन कवर के अंदर इस तरह से रख देना है। तो यहाँ पर हमारा एक बहुत ही अच्छा सा कुशन बन के तैयार है और यहाँ पर कोई इसे देख के बता भी नहीं सकता है कि इसमें हमने कोई कंबल रखा हुआ है, क्योंकि कंबल है वो काफी सॉफ्ट होते हैं तो ये हमारे लिए कुशन का काम ही करेगा। तो इस तरह से आप सुबह में इसे घड़ी करके कुशन के अंदर रखें और अपने तकिए के साथ इसे पलंग के ऊपर ही इस तरह से रखें, जिससे ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब भी आपको इसको ओढ़ना हो तो कंबल को निकाले और बस उसे काम में ले और फिर से इसी कुशन के अंदर रख दे, इससे हमारा घर भी बहुत ही ऑर्गेनाइज लगेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के हैंगर को लेकर है। हमारे पास काफी हैंगर हो जाते हैं, कुछ हैंगर हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं, तो हम इनका किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से ये हैंगर ले लेना है और अब हम इसमें क्या करेंगे कि इस तरह से हमारे पास जो भी चूड़ियां हो तो उनको इस हैंगर में इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये चूड़ियां थी तो मैंने इनको हैंगर में डाल दिया है। तो इस तरह से आप आपकी जो भी चूड़ियां हो उनको एक साथ इस हैंगर में रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप आपकी चूड़ियों को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखोगे इसमें, जिससे इनके गिरने का या निकलने का डर भी नहीं रहेगा और हमारी चूड़ियां जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तभी हमें बहुत ही आसानी से सामने ही दिख जाएंगी। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि हमारे स्पेस की भी बचत होगी और हम एक हैंगर में ही बहुत सारी चूड़ियां ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और बस अपनी अलमीरा में इस तरह से टांग दे, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने काफी सारी चूड़ियां इसमें रख ली है, लेकिन ये अभी भी काफी खाली लग रहा है। तो इसमें मैं और भी बहुत सारी चूड़ियां रख सकती हूँ। तो इस तरह से आपको ये अलमारी में इजीली दिख भी जाएंगी, जिससे आपको जब भी जरूरत पड़े तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और फिर से इसमें लगा के रख सकते हैं। बहुत ही छोटी सी जगह में बहुत सारी चूड़ियां रख पाओगे। तो चलिए
फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो भी हैंगर को लेकर ही है। हमें इस तरह से एक हैंगर ले लेना है और हैंगर में इस तरह से हमारे जो भी क्लेचर होते हैं, रबर बैंड होते हैं या फिर इयररिंग्स वगैरह होती है इस टाइप की, ये राउंड वाली इयररिंग्स होती है, तो उनको इस तरह से इसमें लगा देना है और इनको भी हमारी अलमीरा में रख देना है, जिससे ये हमें बहुत ही इजीली मिल जाएंगे और हमारा बहुत सारा सामान है, हमारे रबर बैंड वगैरह है, वो एक ही हैंगर में काफी सारे आ जाएंगे। इससे हमारा घर है वो भी फैला फैला नहीं रहेगा और है हमारे क्लेचर है, इयररिंग्स है, वो एक जगह ही मिल जाएंगे। हमें इन्हें इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें इस तरह से एक हैंगर ले लेना है और इस तरह से ये जो कपड़े हम सुखाते हैं, तो कपड़े सुखाने वाली जो क्लिप होती है तो वो हमें लेनी है और इस तरह से ये हैंगर के ऊपर इस तरह से लगा देनी है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हम इनका क्या करेंगे, तो हम इनका एक बहुत ही अच्छा सा यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास इस तरह से काफी सारे सॉक्स होते हैं जो हमें जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो वो हमें नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से आप एक हैंगर में काफी सारे सॉक्स है वो एक साथ लगा कर रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सॉक्स लेने हैं। हमने जो कपड़ों वाली क्लिप लगाई है तो इसके अंदर इस तरह से सॉक्स को लगा सकते हैं। एक बार में आप इसमें 2 जोड़ी सॉक्स आसानी से लगा सकते हैं और अपनी अलमीरा में इस तरह से सॉक्स लगा के टांग दीजिए, जिससे आपके सॉक्स है वो बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। और इस तरह से आप जब भी सॉक्स सुखाते हैं, जैसे अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, गर्मियों में काफी आंधियां वगैरह चलती रहती है, तो हमारे कपड़े हैं वो उड़ जाते हैं, सॉक्स उड़ जाते हैं। तो इस तरह से जहाँ पर भी आप कपड़े सुखाते हैं तो वहां पर इस तरह से ये हैंगर रखे एक और उस पे इस तरह से सॉक्स है उनको लगाकर सुखा सकते हैं, जिससे आपके सॉक्स है वो बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे और इनके गिरने का या फिर निकलने का डर भी नहीं रहेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से बेल्ट को लेकर है। जब भी हम बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं तो इसकी घड़ी है वो इस तरह से निकल जाती है, जब भी हम नॉर्मली इस तरह से इसको घड़ी करते हैं। तो आज मैं आपको इसको घड़ी करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आपका बेल्ट है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और इसे आप एक बहुत ही छोटी सी जगह में इजीली रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको बेल्ट है इसके ऊपर ये जो बेल्ट निकालने वाला हिस्सा होता है तो इसमें होके इस तरह से इसको निकाल देना है और बस इसकी राउंड राउंड इस तरह से छोटी घड़ी कर लेनी है। जो लास्ट वाला हिस्सा है उसको इस तरह से इसमें होके निकाल लेना है, जिससे आपका बेल्ट है वो कहीं भी रखोगे आप तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और जब भी आप रखोगे तो ये बहुत ही कम स्पेस लेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के ये फूड कंटेनर को लेकर है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में हम आइसक्रीम मंगवाते हैं, तो आइसक्रीम के इस तरह से डब्बे आते हैं और इनका साइज है वो भी काफी अच्छा होता है। इसमें हम काफी सारा सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका किस तरह से यूज करती हूँ, तो इस तरह से हमारे घर में काफी सारे चार्जर होते हैं जिनको हम ऐसे ही रख देते हैं कहीं भी जो हम यूज में नहीं करते हैं, तो उनको इस तरह से रख देते हैं। इनकी वायर है वो एक दूसरे में उलझ जाती है, जिससे ये कभी कभार टूट भी जाती है। तो इसको रखने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से इसकी वायर है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है पीछे की साइड से। आगे की साइड से इसे ज्यादा नहीं घुमाना है, नहीं तो आगे की साइड से वायर है वो टूट जाती है। और बस इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और ये चार्जर का एडेप्टर होता है तो इसमें इस तरह से इसको टेप की हेल्प से चिपका देना है, जिससे वायर है वो एडेप्टर के साथ अच्छे से चिपक जाएगी और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से हम बाकी की चार्जर हैं उनको भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और बस ये आइसक्रीम के डब्बे हैं इनमें इन चार्जर को रख देंगे। तो इस तरह से हमारे चार्जर है वो भी सेफ रहेंगे और ये जो आइसक्रीम का डब्बा है जो हमारी किचन में ऐसे ही रखा हुआ था उसका भी हम बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं और जब भी हमें चार्जर की जरूरत पड़ेगी तो ये हमें बहुत ही इजीली मिल जाए। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से हेयर ड्रायर को लेकर है। हेयर ड्रायर का काफी यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम इसे इस तरह से ऐसे ही रख देते हैं, जिसकी वायर है वो भी टूटने का डर रहता है क्योंकि हम ऐसे ही इसे छोड़ देते हैं बाथरूम में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से इसकी वायर लेनी है, इसको इस तरह से ऊपर लेकर जाना है और बस इस तरह से इसको बारी बारी
इसे फोल्ड कर लेना है। आपको इसकी वायर है उसको एक के ऊपर एक बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इसको एकदम साइड साइड में इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको भी उसी तरह से करना है। इससे क्या होगा कि हमारी वायर है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और ना ही कहीं से इस तरह से मुड़ेगी। तो यहाँ पर हमने इसे फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसे, ये लास्ट वाला हिस्सा होता है जो प्लग वाला हिस्सा है, तो उसको इस तरह ने जो ऊपर वायर में जगह छोड़ी हुई है तो इसमें होके इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से करने से ये वायर है ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो इससे हमारी वायर है वो भी टूटने का डर नहीं रहेगा और ये बहुत ही अच्छे से हम इजीली कहीं भी टांग सकते हैं, जिससे ये टांगने में भी काफी कम जगह लेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के चकले को लेकर है। यहाँ पर ये चकला वो मेरे कुछ भी काम में नहीं आ रहा था। मेरे पास ये एक चकला है वो एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो इसका मैं किस तरह से यूज करूंगी। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी चकला ले लेना है जो आप यूज में नहीं करते हैं, और इस तरह से बस आपको कोई भी कपड़ा ले लेना है जो आपके पास ऐसे ही पड़ा हुआ। आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपको इस तरह का कपड़ा लेना है जो थोड़ा दिखने में अच्छा हो, जिसपे कुछ प्रिंट वगैरह बना हुआ हो। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक दुपट्टे का कपड़ा था जो मैं अभी इसको काम में नहीं ले रही थी। तो इस तरह से बस ये कपड़े को चकले के ऊपर इस तरह से अच्छे से लगा देना है और इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो अब हम इसे अपनी किचन में रखेंगे, और किचन में हमारे पास इस तरह के ये कांच के कुछ कंटेनर होते हैं जिनमें हम मसाले वगैरह रखते हैं, किचन की चीजें रखते हैं। तो इनको इसके ऊपर रख देंगे जिससे कि ये हमारे लिए एक ऑर्गेनाइजर का काम करेगा और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़े हुए चकले का बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं और किसी को लगेगा ही नहीं कि इसके नीचे हमने कोई रोटी बनाने वाला चकला रखा हुआ है। ये देखने में एकदम ऑर्गेनाइजर की तरह लगेगा। तो इस तरह से हम हमारी किचन में इस तरह से कोई भी चीजों को इस पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस पे आप कोई भी पॉट वगैरह भी रख सकते हैं, वो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और प्लीज मुझे कमेंट्स में आप ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि इतनी दूर दूर से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।